ब्रिलियंट, इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन। इट इज दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच वन s and one p orbital mix together to form a new set of two sp hybrid orbitals। तो एग्जांपल्स में हम बेरिलियम हाइड्राइड, बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम फ्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइन यानी स्टाइलिन में sp हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड की एग्जांपल। तो इसमें सेंट्रल एटम बेरिलियम है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 4 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम सब शेल्स में लिखेंगे। 1s हमारा इनर शेल है। आप जानते हो कि बॉन्डिंग में वैलेंस शेल का काम होता है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 2s। अब ये जो सेकंड शेल होता है इसके दो सब शेल्स होते हैं, यानी 2s और 2p। अब यहाँ पर 2p खाली है, लेकिन आप जानते हो कि बेरिलियम जो है इसकी वैलेंसी 2 है। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट। ये बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ग्राउंड स्टेट में है। अब यहां से 2s से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 2p में चला जाएगा। तो अब मैं यहां पर लिखूंगा बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एक्साइटेड स्टेट। अब 2s में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, 2p में एक। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन एक्साइटेड स्टेट। बेटा ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम भी हैं, तो मैं यहां लिखूंगा हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहां पर मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 है, यानी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन 1s ऑर्बिटल में है। अगर बेरिलियम इसी तरह यानी एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता तो क्या होता? ये हमारा बेरिलियम है, एक हाइड्रोजन इस साइड में है, एक हाइड्रोजन इस साइड में। देखो बेटा, अगर हम देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s में है, यानी 2s में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा 2p में है, दूसरा p में है। तो यहां हम जानते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन भी s ऑर्बिटल। तो फिर ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है इसमें एक बॉन्ड SS ओवरलैपिंग से बनता है और एक बॉन्ड SP ओवरलैपिंग से बनता है। ये जो बेरिलियम हाइड्राइड के 2 बॉन्ड्स हैं ये फिर डिफरेंट होनी चाहिए, इनकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि बेरिलियम हाइड्राइड के दोनों बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम है। अब ये 2 बॉन्ड आइडेंटिकल है, इनकी बॉन्ड लेंथ सेम है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साइंटिस्ट ने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया। यानी साइंटिस्ट कहते हैं कि कुछ एटम्स जब बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने से पहले उनके ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो जाते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो अब ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम बॉन्ड बनाने से पहले इट विल टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो बेरिलियम है, बेरिलियम का ये 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल, दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बेरिलियम का
एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके दो नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब यहाँ पर बेरिलियम में ये 1s2 ऑर्बिटल है, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इनर ऑर्बिटल है, इसका बॉन्डिंग में कोई काम नहीं होता है। अब ये जो नए ऑर्बिटल बन गए इनका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होके दो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब यहाँ पर एक p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसका भी कोई काम नहीं है। अब हमारे पास दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है बेरिलियम। देखो बेटा, बेरिलियम का एक 2s ऑर्बिटल था, एक 2s ऑर्बिटल था यानी s ऑर्बिटल था, और एक p ऑर्बिटल था, एक p ऑर्बिटल था। ये इंटरमिक्स होके दो नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इन ऑर्बिटल्स का नाम, ये s था और ये p था, s और p मिलके sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इनमें, और नए ऑर्बिटल्स जो है उनका नाम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। ये जो नए ऑर्बिटल बन गए, तो नए ऑर्बिटल जो बन गए हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम ऐसे दिखाते हैं, इसका एक लूप बड़ा एक छोटा। अब ये दो ऑर्बिटल है, एक ये है और दूसरा इस साइड में बनाऊंगा। तो अब ये दो नए ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। दो ऑर्बिटल है, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो नए ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में है, इसका 1s में एक इलेक्ट्रॉन। अब बेरिलियम के दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपल करेंगे वेस्पर थ्योरी के हिसाब से। जब ये रिपल करेंगे तो ये एक लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे। तो अब ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बेरिलियम के हैं, ये हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और यहां दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से BeH2 मॉलिक्यूल बनता है जिसमें दो बॉन्ड्स हैं, दोनों सिग्मा बॉन्ड्स है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो BeH2 मॉलिक्यूल है इसकी शेप लीनियर है, इसकी ज्योमेट्री लीनियर, इट हैज लीनियर ज्योमेट्री। sp हाइब्रिडाइजेशन का दूसरा नाम डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन है। और ये भी आप याद रखेंगे, ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। नाउ वी विल डिस्कस sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके एग्जांपल्स में BF3 बोरान ट्राइक्लोराइड, BCl3 बोरान ट्राइक्लोराइड, और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स भी आते हैं। यहाँ पर ये ईथीन है, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में हम लिखेंगे, इट इज दैट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s2p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एक s 2p टोटल ऑर्बिटल्स बनेंगे 3। तो हम डिस्कस करेंगे BF3 एग्जाम्पल। तो ये जो BF3 मॉलिक्यूल है इसमें सेंट्रल एटम बोरान है, एटॉमिक नंबर 5 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1। बोरान के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम सब शेल्स में दिखाएंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही में। तो अब देखो बोरान की वैलेंसी 3 है, तो अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोरान की ग्राउंड स्टेट में है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2s से प्रमोट होके 2p में चला जाएगा। तो 1s2 ऐसे, फिर 2s पर एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन।
आप ये भी जानते हो ये जो p ऑर्बिटल्स होते हैं इनका नाम px py pz होता है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरान है। तो अब यहां ये जो बोरान के 3 ऑर्बिटल्स, एक s जिसका नाम 2s है, 2 p ऑर्बिटल्स जिनका नाम 2p है, ये इंटरमिक्स होके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, यानी इनमें हाइब्रिडाइजेशन होगी। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? एक s है, 2p है, इनमें होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन और 3 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये जो नए ऑर्बिटल्स हैं ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रहता है, इसका कोई काम नहीं है, और यहाँ 1s2 भी है, 1s2 का कोई काम नहीं है। अब हमारे पास बोरान में 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो 3 ऑर्बिटल्स एक दूसरे को रिपल करेंगे एज पर वेस्पर थ्योरी। और ये जो बोरान है, बोरान के 3 ऑर्बिटल्स जब एक दूसरे को रिपल करेंगे, अब मैं यहाँ डायरेक्ट बॉन्ड बनाऊंगा। तो एक ऑर्बिटल, अब ये इसके 3 ऑर्बिटल है, ठीक है बेटा, इनमें बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। अब बोरान को बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। तो अब यहाँ ये जो फ्लोरीन का वैलेंस शेल है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं इनमें टोटल 5, यानी फ्लोरीन का एक p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है। इसलिए बोरान को बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के p ऑर्बिटल्स के साथ। और ये भी याद रखेंगे आपकी हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स की होती है। तो अब ये जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ये जो p ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, यही बोरान के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। बोरान को चाहिए 3 फ्लोरीन, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 है, बोरान की वैलेंसी 3 है। तो यहाँ फ्लोरीन आएगा, यहाँ भी फ्लोरीन आएगा, यहाँ भी फ्लोरीन आएगा। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 2p में होगा, इसका भी और इसका। और बोरान के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में होंगे। तो इसलिए ये जो ज्योमेट्री BF3 की बन जाती है, इसको ट्राइगोनल, क्योंकि एक ट्रायंगल बनती है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जांपल करेंगे। sp3 hybridization is that type of hybridization in which 1s and 3p orbitals mix together to form a new set of 4 sp3 hybrid orbitals। तो यहाँ टोटल 4 ऑर्बिटल बनेगी। इसकी एग्जांपल्स में आएगा CH4 वाटर NH3। तो हम एग्जांपल करेंगे इसकी CH4 यानी मीथेन की एग्जांपल लेंगे। सेंट्रल एटम कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2 2p2 है। तो एज यूजुअल हम वैलेंस शेल को इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स में करेंगे। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इन ग्राउंड स्टेट। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन हम एक्साइट स्टेट में करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन 2s से प्रमोट होके 2p में चला जाएगा, तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो फिर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3। ठीक है बेटा। अब यहाँ ये 1 2 3 4 यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स मिक्स होके दे विल मिक्स टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे
हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 है, क्योंकि एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल के साथ मिलके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ये है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अब कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो कार्बन को बॉन्ड बनानी है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो 1s ऑर्बिटल में है। अब कार्बन के पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो एज पर वेस्पर थ्योरी ये 4 ऑर्बिटल जब एक दूसरे को रिपल करेंगे दैट विल गिव ए टेट्राहेड्रल शेप टू द मॉलिक्यूल। अब मैं डायरेक्ट ज्योमेट्री बनाऊंगा शेप। ये कार्बन है, एक ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। तो यहां मैं डायरेक्ट बॉन्ड बनाता हूं और चौथा ऐसे। अब ये कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो ये CH4 की ज्योमेट्री है।